अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये एक बकरी है हमारे पास और ये प्रेग्नेंट है। फरहान भाई कितने महीने के प्रेग्नेंट है? ये तकरीबन जी 3 माह के करीब करीब है। 3 माह के करीब प्रेग्नेंट है। अभी हमारे पास मौजूदा तौर पे 2.5-3 माह की ना तकरीबन 100 बकरियां प्रेग्नेंट हैं, यानी कि हामला बकरियां। तो उनमें ये एक वाहिद बकरी थी जिसने परसों ब्लड गिराया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ ब्लड इसका, कि ये देखें इसने ब्लड गिराया था। ये इसकी दूम पे लगा हुआ है ना पीछे, ये देखिए ये ब्लड है। तो ये शायद आपको नज़र आ रहा है। तो ये जब बकरी ब्लड गिराए ना 2.5-3 माह की कह लें, तो उसका मतलब ये होता है कि ये अबॉर्शन करने जा रही है। और अबॉर्शन की वजूहत क्या हो सकती हैं? और परसों इसने ब्लड गिराया था और फरहान भाई ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था ना कल, तो ये बकरी ने अब ब्लड गिराना बंद कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल होता है, आजकल लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज भी कि उनकी बकरियां, सर्दी भी काफ़ी है, ब्लड गिरा रही हैं, बच्चे ज़ाया कर रही हैं। अभी जुनैर भाई का भी मैसेज आया था, चौधरी अशरफ गुजर साहब के साहबजादा साहब के, वो भी पूछ रहे थे कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल और बकरियां ब्लड गिरा रही हैं, बच्चे गिरा रही हैं, तो उनका जो हाल है सारा कुछ। तो उस सिलसिले में ये बकरी सामने आई अभी, तो मैंने कहा कि चलें एक वीडियो बना लेते हैं ताकि जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं फिर उन्हें भी मालूमात मिल जाए कि अगर ये मसला हो तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये फरहान भाई से पूछते हैं क्या वजह होती है जिसकी वजह से बकरियां इस तरह बच्चे ये ब्लड गिराती हैं, और उन्होंने क्या ट्रीटमेंट की कि जिससे ये बकरी ब्लड गिराना छोड़ दिया इसने, अब ये दोबारा नॉर्मल हो गई है। हाँ जी फरहान भाई, क्या वजूहत होती हैं? वजूहत होती है ना बकरी में, वो होती है कमज़ोरी, मेन चीज़। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो वायरस की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है और कमज़ोरी की वजह से ये सब कुछ होता है। तो इसके जानवर की अंतड़ियों को जब सोजिश होती है ना, तो फिर ये काम करना शुरू कर देती है। अच्छा बोले। फिर ये काम करना शुरू कर देती है। जैसे इंसान को बवासीर होती है ना, ऐसे इसकी अंतड़ियों को भी प्रॉब्लम बनता है। ठीक होगा। उसको हम कॉक्सी का मर्ज कहते हैं। ठीक हो गया। जब हम जानवर को प्रेग्नेंट कराते हैं ना, तो उसका ये बारनिश का चांस जो है ना, वो तकरीबन 3 माह से 5 माह के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है। बहुत जो तेज़ी होती है वो 3.5 माह के अंदर होती है। ये भी जानवर तकरीबन इसी दौरानिए का है, कोई 5-7 दिन का इसका फ़र्क है, इसी टाइम पोजीशन ही है इसकी भी। तो इसने परसों रात ना हल्का सा ब्लड गिराया था। पहले एक दिन हल्का ब्लड गिराती हैं, ठीक होगा, मुड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर ये ज़्यादा ब्लड गिराना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट ये 36 घंटे में ये बच्चा गिरा देती हैं। जब ये पहली दफ़ा ब्लड हल्का सा गिराती हैं, ये पानी गिराती हैं ना, ठीक हो गया, तो ये बच्चा गिरा देती हैं। जो जानवर आपका 3 माह का या 3 माह के ऊपर का प्रेग्नेंट होगा, वो पहले ब्लड ही शुरू करेगा और 36 घंटे के बाद वो बच्चा गिरा देगा। ठीक होगा। 24 से 36 घंटे के दरमियान में उसने बच्चा गिरा देना है। तो पहले तो ये है कि अपने जानवरों को चेक करते रहे, जब उसको प्रॉब्लम आए तो उसकी फिल ट्रीटमेंट कर दें। हम इसको देते हैं प्रोबायोटिक बना के, इन 2 इंजेक्शनों को मिक्स करके, ट्राइवर्सन इंजेक्शन को और एमवाइकम को। ठीक हो गया। वो हमने इस जानवर को दिया है 20 cc, 10-10 cc। तो इसने अभी देख लो ये ब्लड उसी जगह खुश कर लिया, इसका पेट भी वैसे ही बरकरार है, इसकी बॉडी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं आया। इससे पता चलेगा कि इसका बच्चा इसके पास ही है। इसने उसी वक्त ही ना अपनी जो बच्चेदानी का मुंह है ना, यूट्रस का, वो बंद कर लिया है। और जो आपने पहले पूछा था, इसकी 4-5 वजूहत हो सकती हैं। जानवर को सट चोट लग जाए, उसके पेट में सट लग जाए, ठीक हो गया। इसके अलावा जानवर आपका कमज़ोर हो, वीक हो, या जानवर में कोई जरासीम चल रहा हो, इस वजह से ये जानवर अपने बच्चे गिराते हैं। बकरियों में ये जरासीम वाला और साथ जो नुकसानदेह वाली जो चीज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कमज़ोरी। क्यों? जैसे ये लोग कहते हैं ना कि बकरी साल में 2 दफ़ा सुबह देती है, बच्चे पैदा करती है। इसी तरह हम कहते हैं कि बकरी में हीट ही इतनी होती है कि वो इसी वजह से बार बार जल्दी हीट में आती है। जब आप उसकी हीट डिस्टर्ब होगी ना, हीट अंदर ज़्यादा होगी, जानवर कमज़ोर होगा, तो फिर फौर बच्चे पैदा कर देगा, बच्चे गिरा देगा, छोड़ देगा। जब जानवर बच्चे पैदा करता है ना क्रॉस होने के बाद, तो वो उसका जितने भी अंदर की फंक्शन है ना, वो डबल काम करना शुरू कर देते हैं। उसका खुराक भी ज़्यादा हो जाती है, वो ब्लड भी ज़्यादा पैदा करती है, क्योंकि उनके पेट में होते हैं बच्चे। ठीक होगा। ये एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनिक होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनिक जो है ना, जिसको भी आप देंगे ना, ये ज़्यादा फीमेल को देता है, उसकी भूख बढ़ जाती है। जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनिक खारिज होना शुरू हो जाएगा ना, तो इसकी खुराक बढ़ जाएगी, इसको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक होगा। लेकिन जब ये बच्चे गिराती है, तो फिर उस वक्त एस्ट्रोजन लेवल अप हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसका रहम का मुँह खुल जाता है, तो ये बच्चे गिरा देती है।
ये एक अनफितरती अमल जिसको आप कह ले कि जब प्रोजेस्टेरोन होगा ना हार्मोन के अंदर तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, जब एस्ट्रोजन होगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। ठीक होगा। जब इसमें डिस्टर्बिंग चलती है ना तो फिर जो इसमें इन दोनों हार्मोन में ताकत वाला हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है वो प्रोजेस्टेरोन के ऊपर हैवी हो जाता है, जो हमारा तजर्बा कहता है। ठीक है, जो हमारा सादा ज़बान का तजर्बा ना वो ये कहता है। तो हमने इस बकरी को चेक किया, मैंने तकरीबन आज से ना कोई 10 साल पहले ये तजर्बा किया था, 2 इंजेक्शन से मिक्स करके कि वो बकरी फिल फॉर बच्चा रोक जाती है। इसमें मेरी जो समझ काम करती है, जो उसकी आंतड़ियों की प्रॉब्लम होती है ना, जो ट्राइवर्सल का फार्मूला है ये सेप्ट्रॉन का है। ठीक होगा। जो सेप्ट्रॉन का फार्मूला है इसमें तकरीबन जो आप पेंसिलिन कहते हैं ना वही चीज़ थोड़ी बहुत ही शामिल होती है। इसके जो अंदरूनी जख्म होते हैं उसको वो ट्रीटमेंट कर देता है। जो एमवेकम का फार्मूला है वो इसको ताकत देता है, पावर देता है। वो दोनों मिक्स होकर प्रोबायोटिक बन जाते हैं। प्रोबायोटिक का काम होता है कि जानवर की बीमारी को नहीं रोकना, बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, यही काम होता है ना प्रोबायोटिक का। ठीक है, वो इसमें उसने बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर दी। बकरी उसी जगह पे जैसे जिसने अपने रैम का मुँह खोला था यूट्रस का, उसी तरह इसने बंद कर लिया। सही है। तो ये आज एक मैसेज आया था साहब का कि वो वंडा बड़ा अच्छा दे रहे हैं, वो वंडा जो आपने वीडियो में बताया था। जी जी, 1 किलो वंडा रोज़ दे रहे हैं जी। तो कह रहे थे उनकी बकरी को हीट महसूस हो रही है जी। तो वो जो है ना उसमें कोई ऐसी चीज़ें शामिल कर दूं कि जिससे बकरी की जो है ना वो गर्म बकरी हो जाए। तो मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें उसमें शामिल ना करें, जैसे अलसी वगैरह या तिल वगैरह इस तरह, फिर वही बात कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा और फिर अबॉर्शन आएगी। तो ये आप जो बकरियां आजकल जिन्हें सर्दी लग रही है, जो क्रॉस हैं बकरियां 3, 3.5, 4 माह की गब्बन है, तो उनकी सर्दी का क्या हाल है कि गर्म चीज़ें भी दें और वो अबॉर्शन भी ना करें? उनकी सर्दी का सर हाल ये है कि जो आपके जानवर को ज़्यादा सर्दी लग रही है ना तो आप पहले मैंने वो आपने मेरा ख्याल अभी वीडियो नहीं लगाई चैनल के ऊपर कि जो मैंने फार्मूला नहीं बताया डाल्टा घी वाला, तो डाल्टा घी ले लें आप 50 ग्राम। ठीक होगा। जितने वेट की आपकी बकरी है ना उतने ग्राम आप डाल्टा घी ले लें, फार्मूला का मसाला कर दो, और उतने ग्राम ही आप गुड़ ले लें। ठीक है, उससे डबल आप जितना बकरी का वेट है ना उससे डबल आप पानी ले लें। उसमें 10 ग्राम अजवाइन और 5 ग्राम चाय की पत्ती डाल के इन 4 चीज़ों को मिक्स करके गुड़ पानी 2 होगी, तीसरा डाल्टा घी हो गया, अजवाइन और पत्ती, ये 5 चीज़ें होगी। मैंने 4 बोल दिया, 5 चीज़ें होगी। इन 5 चीज़ों को आप मिक्स करके उबाला दवा के बकरी को देना शुरू कर दे। उसको ये सर्दी का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा, वो बच्चा भी डबल पैदा करेगी वेट वाला, और ऑर्डर भी बड़ा अच्छा करेगी और उबालना शुरू नहीं करेगी। ये कब देना चाहिए? चौथे से 5वें माह में तो लाजम देना चाहिए। अगर आप तीसरे माह के बाद शुरू कर देते हैं तो तब ये जिस जानवर के वो आपको शक है कि जी पहले बच्चे गिरा रहा है, उसको आप तीसरे माह के बाद शुरू कर दें, वो बच्चे नहीं गिराएगा और उसको सर्दी का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। बाकी जानवर और इंसान की सर्दी रोकने के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छा फार्मूला है, जो देसी फार्मूला और सबसे अच्छा फार्मूला है, उसमें सबसे अच्छी जो 3 चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तिल, अलसी और गुड़। इसकी आप पिन्नी बना के दे दें। पूरी दुनिया में इस फार्मूले जैसा सर्दी को ख़त्म करने वाला कोई फार्मूला मैंने आज तक नहीं देखा। तो इससे ये तो गर्म चीज़ें होती हैं, इससे बकरियां बच्चे भी गिरा सकती हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि ये गर्म चीज़ें आपने उस जानवर को देना है जिसको सर्दी महसूस हो रही है। ठीक है, जो जानवर सर्दी महसूस नहीं कर रहा उसको आप ना दें। ठीक है, वो खुद ब खुद इसको कुदरती तौर पे, जैसे आपकी बॉडी के अंदर है ना कि आप ज़्यादा गर्म शय खाते हैं तो बॉडी उसको खुद ब खुद ठंडा कर लेती है, आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उसको ले आती है। आप ठंडी शय खाते हैं तभी वो उसको खुद ब खुद गर्म कर लेती है। ऐसे ये बकरी का मामला होता है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर लेता है खुराक को अपनी को। अच्छा, ये बताएं कि हमारे इधर मैंने अभी बाहर से अंदर आया हूँ तो मैंने देखा कि जो प्रेग्नेंट बकरियां ना वो बाहर बैठी हुई हैं सर्दी में, दूसरी कोई बकरी बाहर नहीं बैठी हुई। इसके पीछे क्या वजह? जो प्रेग्नेंट जानवर है ना, ये इसमें ये प्रॉब्लम वजह होती है कि ये बाहर क्यों बैठ रहा है, आप यही पूछ रहे हैं ना। तो इसके अंदर जो बच्चा होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है जी, अपनी हीट को मेंटेन करने के लिए बाहर चला जाता है और बाहर बैठता है। अगर आप उसी जानवर को जो बाहर बैठना पसंद कर रहा है और प्रेग्नेंट भी है, उसको आप कमरे में 4-5 दिन के लिए बंद कर देंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपना बच्चा गिरा देगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो कमरे की हीट के साथ अपनी खुराक कम करेगा। ठीक है, जब आपको ज़्यादा रोशनी में बैठा दें आपकी खुराक बाकी बचेगी, हाँ गर्मी लगेगी। हाँ, आप अपनी खुराक भी, आपके अंदर गर्मी, ब्लड के अंदर गर्मी पैदा होगी, आप अपनी खुराक छोड़ देंगे। जब उसकी खुराक में कमी आएगी तो बच्चे को उतनी पावर वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिलेगा, वो बच्चे की पूरी नहीं होगी, ताकत नहीं पूरी होगी, वो बच्चा छोड़ देगी। इसलिए इसी वजह से वो हीट की वजह से, प्रेग्नेंट जानवर हीट की वजह से ही बाहर जाके बैठता है।
जो आदमी कहते हैं ना मेरी बकरी ने 15 दफ़ा बच्चे दे दिए, 20 दफ़ा बच्चे मैंने बकरी से पैदा कराए, उनमें ये मेन एक राज की बात है, जो सीक्रेट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जानवर को सर्दी के मौसम में क्रॉस कराते हैं। सर्दी में उनका जानवर प्रेग्नेंट होता है, गर्मी में वो जानवर बच्चे देता है। इसी वजह से बकरी जो है ज़्यादा डाउन सर्दी में होती है। वो सर्दी में जानवर सेहतमंद रहता है, सर्दी उसको कुछ नहीं कहती, वो ऑलरेडी चलता रहता है। जब गर्मी में उसको प्रॉब्लम, जब जानवर आपका गर्मी में क्रॉस होगा, सर्दी में बच्चे पैदा करेगा ना, तो उसकी जो ब्रीक शरियानें ब्लड वाली होंगी ना, उनमें खून जमना शुरू हो जाएगा। कमज़ोरी की वजह से ब्लड में इतनी हीट नहीं होगी, ठीक होगा। ऐसे ही इनके फिफड़ों में भी शरियानें होती हैं, जिगर में भी, दिल में भी। तो वो पहले किसी न किसी चीज़ पर जिसकी शरियानें बंद होगी, मसलन जिगर की शरियानें बंद होगी, वो ब्लड नहीं पूरा पैदा करेगा। फिफड़ों की शरियानें बंद होगी, वो नमूनिया करना शुरू कर देगा। पहले एक चीज़ डेड होगी, वो अपने साथ 2-3 और चीज़ों को डेड कर लेगी, ठीक होगा। हमारा जो मेन फार्मूला हम ये देखते हैं कि जानवर का जो खून का सर्कल है ना, वो बराबर रहे। बॉडी स्कोर जैसा भी चल रहा है चलने दे, लेकिन खून का सर्कल ना रोके। जब उनका खून का सर्कल रोकता है ना, तो पहले उसकी एक शय मुर्दा होती है, जिसको ब्लड नहीं मिलेगा वो मुर्दा हो जाएगी। एक चीज़ मुर्दा होगी, वो दूसरी को भी फाल्ट करेगी। इसी तरह से जब जानवर सर्दी में बच्चों को दूध पिलाएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई ना कोई डैमेजेस हो जाएगी, ठीक होगा। जब कोई चीज़ डैमेजेस होगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जो डैमेज चीज़ है वो ऑटोमेटिकली कई और चीज़ों को डैमेज कर देगी चंद एक साल में। जैसे मशीन का एक पुर्जा ख़राब हो तो दूसरे भी साथ ख़राब कर देगी। जी, ऐसी है। और जो जानवर आपका सर्दी में प्रेग्नेंट होगा, गर्मी में बच्चों का दूध पिएगा, गर्मी में हीट होती है, जानवर का ब्लड रुकने का चांस नहीं होता, ठीक होगा। सर्दी में जानवर सेहतमंद होता है, उसके ब्लड को हीट मिल रही होती है बच्चे की वजह से, तो फिर होता है। ये कुदरत का एक अमल है इसमें कि बच्चा पैदा करने के लिए जानवर को अपने अंदर मादा, कोई भी मादा, उसको डबल हीट चाहिए। बाकी मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, वो बता रहा है ये जो आपके इंसानों में जो बच्चे की बारिश का चांस है ना, ये ज़्यादा गर्मी के मौसम में होता है, सर्दी के मौसम में ऐसा चांस नहीं होगा। अच्छा, वजह उसकी ये बता रहा है वो कि वो गर्मी की मौसम होता है, ऊपर से ये हीट होती है बच्चे की, इस वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, खुराक कम हो जाती है, कोई ना कोई उसमें मसला पैदा हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इस बार जो हमारी बकरियां क्रॉस हुई हैं, ये सख्त सर्दी का मौसम है जी, और ये तकरीबन 2.5-3 माह की गबन हो चुकी हैं। जी जी, 100 बकरी आपके पास इस वक्त क्रॉस है। जी सर, क्योंकि जगह की कमी की वजह से आपने क्रॉस इतनी करवाई है। जी जी, ठीक है, बाकी कुछ कम कर दी और बाकी कुछ 100, 125, 150 छोड़ दिया आपने आगे सीज़न के लिए। छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी 100 बकरियां क्रॉस हुई हैं, इनमें से कितनी बकरियों ने ब्लड गिराया या बच्चे गिराए हैं? अभी तक सर हमारे पास ये जो आपने वीडियो में जानवर डाला है ना, इसने हल्का सा ब्लड शुरू किया है, उसको भी हमने कवर कर लिया है। ये सारा काम तो कुदरत का है, हमारा कमाल तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जो हमारी सोच थी उसके मुताबिक हमने उसकी ट्रीटमेंट की, वो कवर हो गया, ठीक हो गया। तो अभी तक हमारे पास किसी जानवर ने बच्चा नहीं गिराया इस मौसम में, जो जानवर हमने 100 प्रेग्नेंट कराया है। यानी कि आप समझते हैं कि ये वही बात होगी कि जो बकरियां सर्दी के आगाज़ पे क्रॉस होती हैं और सर्दियां उनकी गुजर जाती हैं प्रेगनेंसी में, जी जी, हामला हो गए, जी, तो फिर वो सर्दियों के आखिर पे बच्चे पैदा कर देती हैं, उनमें बच्चे गिराने की शरह बहुत कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है। उन बकरियों में जो जानवर ड्राई खुराक खा रहे हैं, खुश खुराक खा रहे हैं, जो नमी वाली खुराक खा रहे हैं, उनमें आपका ये जो स्कोर है ना, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आपकी खुराक फिट है ना, नॉर्मल जिसको बोल ले, फिट का मतलब, तो आपका ये चांस 0-0 रहेगा। अच्छा, ये 2 सीज़न होते हैं बकरियां क्रॉस कराने के, एक होता है सितंबर अक्टूबर और एक होता है मार्च अप्रैल। जी जी, तो आपका क्या तजर्बा रहा है, आपका जो 20 साल का बकरियों का तजर्बा, इसमें क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा मौसम अच्छा है जिसमें फार्मर को बकरियां क्रॉस करवानी चाहिए? सर इसमें 2 आपने सवाल किए, एक गर्मी का मौसम, एक सर्दी का। इसके 2 ही जवाब होंगे, इसके 2 रुख हैं। एक जो आपने कश्ती तैयार की है, जिसको नूह वाली कश्ती बोल रहे हैं आपके दोस्त, कि जो इसमें फार्मिंग में बकरियों वाला आएगा और इन रूलों को फॉलो करेगा ना, वो बच जाएगा। जो क्लोज फार्मिंग आएगा और इन रूलों को फॉलो नहीं करेगा ना, वो बचेगा नहीं। तो इसीलिए आपके दोस्त कह रहे हैं कि आपने नूह वाली कश्ती तैयार की है, जो इसमें बैठेगा बचेगा, वरना चला जाएगा, ठीक होगा। इसमें तो आप अगर बकरियों को इस मौसम में प्रेग्नेंट होंगी ना, और दोबारा गर्मी के मौसम में मार्च और अप्रैल में बच्चे देंगी, आपको रिजल्ट डबल मिलेगा, ठीक हो गया। और जो चराई वाला मामला में, उसमें आपकी बकरियां अगर अप्रैल और मार्च को क्रॉस होंगी, अगस्त को आपके 8वें और 9वें महीने में बच्चे पैदा करेंगी, तो उनमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। वजह क्या है कि चराई वाले जानवरों का भी रिज़ल्ट इसी मौसम में अच्छा मिलता है, मार्च अप्रैल के बच्चों में। लेकिन उस वक्त जितनी भी जड़ी बूटी हैं ना, उनके ऊपर फूल निकल आते हैं,
वो चराई वाली बकरियाँ फूल खाती हैं उन जड़ी बूटियों के, तो उनका दूध का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो बच्चे दूध पीते हैं उनसे वो दूध बर्दाश्त नहीं होता, उन चरावों के वो बच्चे ज़ाया होते हैं। तो चरावा हजरात कहते हैं कि जी मार्च अप्रैल में हमारी बकरी क्रॉस हो, अगस्त में बच्चे पैदा करें, हमारे बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत कम होगी, बच्चे बहुत कम मरेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जो इसकी बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया कि उस वक्त दूध ज़्यादा होता है, बच्चा ज़्यादा दूध पीता है, वो चरावे को पता नहीं चलता, ऊपर से उतनी ही मिट्टी खाता है, जितना ज़्यादा बच्चा दूध पिएगा ना इतनी ज़्यादा मिट्टी भी खाएगा। ठीक होगा। उनसे परहेज़ नहीं होता, वो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। अगर असल ओरिजिनल आप फार्मिंग का असूल पूछें ना तो इसमें यही है कि आपकी बकरियां मार्च अप्रैल में बच्चे पैदा करें, इससे आपको बच्चे का ग्रोथ रेट डबल मिलेगा, बच्चे का पैदाइश का वेट भी ज़्यादा होगा और उसकी माँ की सेहत भी अच्छी रहेगी। चलें जी, बड़ी मेहरबानी। ये आज का हमारा छोटा सा मौजू था कि बकरियां कैसे बच्चे गिराती हैं, क्या वजूहत होती हैं और कैसे बकरियों को बच्चे गिराने से रोक सकते हैं और किस सीज़न में किस मौसम में बकरियों को क्रॉस कराना चाहिए ताकि उनसे अच्छे रिज़ल्ट मिले हमें। तो इस प्रोग्राम के साथ ही हमें गोटलैंड फार्म लाला मूसा से दें इजाज़त। और उस्ताद जी फिर कह रहे हैं कि इधर कैमरा करो। सर ये हमारा जानवर आपने पहले वीडियो इसकी लगाई थी, ये देखें जो नीचे बैठा है, इसको मैं अभी खड़ा करूँगा, इसके दिमाग में कीड़ा था। ये तकरीबन सर इसकी वीडियो 1 साल पहले की है कि 1.5 साल पहले की है आपकी? तकरीबन 1.5 साल तकरीबन हो गया मेरे साथ। हाँ 1.5 साल पहले की हमारे इसी चैनल पे ना गोटलैंड के ऊपर इसकी वीडियो है कि इसके दिमाग में कीड़ा था। अभी ये जानवर देखिए, इसके दिमाग का कीड़ा भी निकल गया और इसकी सेहत देखिए। ये दूसरे खाने में है दिमाग के कीड़े वाली बकरी। अब इसका बॉडी स्कोर चेक करें। ये भी प्रेग्नेंट है, तकरीबन 3 माह की प्रेग्नेंट है और ये इसकी सेहत देखें। इसका बॉडी स्कोर है अभी तकरीबन 4.5। मेरे ख्याल में तो सर 5 है। तो ये आपको बकरी दिखाना मकसूद था कि ये वो बकरी जो मरने के करीब थी। हाँ, जो इसकी बीमारी थी उसको हम गिड की बीमारी कहते हैं। हाँ, और इसका इलाज दरियाफ्त किया था फरहान भाई ने, जो गोरे भी देख के हैरान हो गए थे। हमारे साथ गोरों ने भी रब्ता किया था, उन्होंने कहा था ये आपने क्या इलाज दरियाफ्त कर दिया। ये हम भी परेशान हैं कि वाकई इस तरह ये काम हो सकता है। ये जनाब दादी माँ खड़ी हैं, इनकी 17वीं बरसी है और ये फिर प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इस बार हो सकता है इनकी आखिरी बरसी हो। वैसे ये है कि इनका जो आर्डर है और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये फरहान भाई कहते हैं कभी ज़िंदगी में इस ब्रीड के ना पाँव ख़राब हुए हैं, ना हवाना, ना आँख, ना कान, ना कभी बीमार हुई हैं। ये इसकी ब्रीड क्वालिटी है। और अगर इसके बच्चे आ जाएँ तो इसकी ब्रीड आगे फिर हम चला लेंगे इंशाल्लाह जी। ले जी, अब हमें इजाज़त दें। ये कीड़े वाली बकरी आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। ये कीड़े वाली बकरी है, बड़ी अच्छी इसका चल रहा है सारा सिस्टम और ये भी बच्चे देने के करीब ही है, तकरीबन 2.5-3 माह की गब्बन होगी मेरे अंदाजे की तरह। ले जी फिर अल्लाह हाफिज़। क्या जी? ये सर हमारी जो अभी बकरियां बच्चा पैदा करने वाली है। हाँ, ये बकरियां कुछ दिनों में बच्चा पैदा करने वाली। ये वो जानवर है जो हमारे मुलाजमों से क्रॉस हो गए थे। ये देखे ना, हमारे अच्छे बना लिए हैं। इसमें सर ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि फार्मिंग यार मुलाजम करेंगे, हम क्या करेंगे। तो ये देख लो, जब हम बाहर जाते थे ना तो उस वक्त कोई ना कोई बकरा जो हमारा ना वो निकल जाता था बाहर, मुलाजिम गौर नहीं करते थे। जो बकरी हीट में होती थी वो क्रॉस हो जाती थी। तो ये अनप्लेनिंग मौसम है। जो इसके साथ की जितनी भी पट्ठे हुए खड़ी हैं ना, ये सामने जो पट खड़ी है आपके, इसके साथ की जितनी भी है ना अभी तक हमने क्रॉस नहीं कराई। ठीक होगा। वो बात जो मैं कहता हूँ कि फार्मर की एक आंख बंद हुई, जानवर की दोनों आंखें बंद है। ये चीज़ ये फार्मिंग में मुलाजमा के जो प्रॉब्लम होते हैं, ये थे जी मसले छोटे मोटे। ये सारी बातें बकरियों के वाले से। हमें इजाज़त दे जी। अल्लाह हाफिज़।